बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। शरीयत के मुताबिक बीवी के साथ हमबस्तरी का हक कब और कितनी बार अदा किया जाए? साइंस और शरीयत दोनों इस बारे में क्या कहती हैं? बीवी के साथ हमबस्तरी कितनी बार की जाए? कितने दिनों के बाद बीवी के साथ हमबस्तरी करनी चाहिए? मोहतरम नाजरीन, हमबस्तरी से मुताल्लिक ये ऐसे सवाल हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। कुछ लोग अपनी बीवी के साथ रोज़ाना हमबस्तरी करते हैं, कुछ हफ्ते में एक बार और कुछ डर के मारे महीने में सिर्फ एक बार हमबस्तरी करते हैं। अब सही सूरत क्या है? इस वीडियो में इस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि बीवी के साथ हमबस्तरी कब की जाए। देखें, हर मर्द और औरत में शहवत का मेयार यकसा नहीं होता। किसी मर्द में शहवत बहुत ज़्यादा होती है और किसी में बहुत कम। यही हाल औरतों का है कि किसी औरत में शहवत ज़्यादा होती है और किसी में बहुत कम। रात के वक्त ये शहवत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि दिन भर की मसरूफियात से फरागत के बाद मियाँ बीवी एक दूसरे को वक्त दे सकते हैं। रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद से पहले हमबस्तरी करना भी फ़ायदामंद होता है क्योंकि उसके बाद गसल करके नमाज पढ़ना मुमकिन होता है। जमारात और जम्हा की दरमियानी रात को यह अमल ज़्यादा बरकत वाला समझा जाता है क्योंकि जम्हा होता है का दिन इस्लाम में एक ख़ास मकाम रखता है। अगर रात को मर्द का इरादा हमबस्तरी का हो तो अपनी बीवी से सुबह ही इसका जिक्र कर दे ताकि वो अपने जिस्म को साफ कर ले, मुंह और हाथों को धो ले और खुद को तैयार कर ले। इससे बीवी पर भी शौक हमबस्तरी गालिब आ जाएगा और दोनों को हमबस्तरी का पूरा लुत्फ हासिल होगा। अब हम बात करेंगे कि कितने दिनों के बाद बीवी के साथ हमबस्तरी की जाए, यानी शरीयत के मुताबिक हक अदा किया जाए। इससे पहले आप ये जान लें कि हमबस्तरी में वक्फे की दो हैसियतें हैं, एक शरई हैसियत और दूसरी तबी हैसियत। सबसे पहले शरीयत की बात करते हैं। शरीयत में उसकी तादाद मुतय्यन नहीं है कि कितनी बार और कितने वक्त के बाद हमबस्तरी की जाए। इसका जवाब ये है कि ये हालात अपनी हैसियत के एतबार से मुख्तलिफ हो सकते हैं। जबकि मर्दों की ताकत में भी फ़र्क होता है, तो शरीयत की आदत नहीं कि वो इस तरह के मामले में तादाद मुतय्यन करे। इहादिस में है कि अगर किसी का कोई उज़्र न हो तो वो बीवी के साथ हमबस्तरी करे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल यही है। हदीस शरीफ में है कि अब्दुल्ला बिन उमरू बिन अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या मुझे ये नहीं बताया गया कि तो दिन को रोज़ा रखता है और रात को क़याम करता है? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ या रसूलल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा न करो बल्कि रोज़ा भी रखो और इफ्तार भी करो, क़याम भी करो और सोना भी, क्योंकि तेरे जिस्म का तुझ पर हक है, तेरी आँख का तुझ पर हक है और तेरी बीवी का भी तुझ पर हक है। ये हदीस इस बात की तरफ इशारा करती है कि शौहर पर बीवी का हक है कि वह इसके साथ हमबस्तरी करे। तभी लिहाज से हफ्ते में 3 से 4 बार हमबस्तरी करना चाहिए। 3 दिन में सपरम बनते हैं और 4 दिन हैं बाद वो फिर से तैयार हो जाते हैं। रोज़ाना या दिन में 2 बार हमबस्तरी करने से चंद ही दिनों में मर्द की ताकत कम हो जाती है और ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। इस नुकसान से बचने के लिए ज़रूरी है कि हफ्ते में 1 से 2 बार हमबस्तरी की जाए। अल्लाह ताली हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।